सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू आर रेसिपी वेब मास्टरी सीरीज। तो हम लोग ALV ग्रिड डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे हमने क्या किया था, एक ग्रिड डिस्प्ले फंक्शन मॉड्यूल का यूज़ करके हमने परचेज ऑर्डर की ALV को डिस्प्ले किया था। उसके अलावा हमने फ़िल्टरिंग और सॉर्टिंग नाम के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को देखा। अगर मैं एग्जीक्यूट करता हूँ अपने इस प्रोग्राम को, तो मेरा डेटा क्या होगा, EKK और EKPU का कंबाइंड डेटा जो है परचेज ऑर्डर का मेरा यहाँ डिस्प्ले हो जा रहा है। तो ठीक है, अब हमारे पास आज एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, टॉप ऑफ पेज। अब टॉप ऑफ पेज एक इवेंट बेसिकली होता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडिंग दे सकते हैं अपने LV पे। जैसे मेरे पास यहाँ LV डिस्प्ले हो रही है और मैं चाहता हूँ यहाँ कुछ हेडिंग के फॉर्म में डेटा आए कि परचेज ऑर्डर डिस्प्ले, या फिर जो मैं इनपुट दे रहा हूँ उसको मैं चाहता हूँ यहाँ हेडिंग के फॉर्म में दिखा दूँ। तो ये सारी चीज़ों का हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टॉप ऑफ पेज इवेंट का यूज करके डिस्प्ले कर सकते हैं। जो कि ALV ग्रिड जब मेरा डिस्प्ले हो रहा होता है, उस पर्टिकुलर टाइम पे ये पर्टिकुलर इवेंट क्या होता है, ट्रिगर होता है। तो इसका आज हम लोग यूज़ करेंगे। इसके लिए सबसे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये जानना ज़रूरी है कि रीयूज ALV कमेंट्री राइट नाम के फंक्शन मॉड्यूल का हम लोग यूज़ करते हैं। और जब हम इस पर्टिकुलर इवेंट को ट्रिगर करते हैं, तो हमें एक सब रूटीन लिखना पड़ता है। बेसिकली फॉर्म एंड फॉर्म को हम लोग सब रूटीन कहते हैं, और उसके अंदर हम लोग इस पर्टिकुलर फंक्शन मॉड्यूल को कॉल करते हैं, और इसके अंदर IT लिस्ट कमेंट्री के अंदर हम लोग अपना इंटरनल टेबल पास करते हैं, जिसके अंदर हम लोग डेटा लिखते हैं। तो आइए देखते हैं। उससे पहले कुछ चीज़ें और समझना ज़रूरी ये है कि रीयूज ALV कमेंट्री लाइन के अंदर बेसिकली हमारे पास कुछ चीज़ें हैं कि 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स होते हैं। पहला होता है हेडर, दूसरा होता है सिलेक्शन, और तीसरा होता है एक्शन। हेडर क्या है? अगर हम लोग सिर्फ एक बोल्ड फॉर्मेट में एक डेटा डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेडर का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे बेसिकली की वैल्यू इग्नोर की जाती है। की क्या है ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले हेडर से ही स्टार्ट करते हैं। मैं अपने प्रोग्राम पे आता हूँ। यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ देखूँ तो मेरे पास यहाँ आई कॉल बैक प्रोग्राम के बाद आई कॉल बैक टॉप ऑफ पेज नाम का यहाँ पे मेरे पास एक पैरामीटर है, जिसको मैं क्या करूँगा, अनकमेंट कर लूँगा। और यहाँ पे जो भी आप नेम देंगे, सपोज मैंने दे दिया टॉप ऑफ पेज, तो यहाँ जो भी आप नेम देंगे, इसी के नाम का आपको एक सब रूटीन क्रिएट करना पड़ता है। सब रूटीन क्या होता है, बेसिकली फॉर्म एंड फॉर्म होते हैं, और सब रूटीन हम लोग सब प्रोग्राम के लास्ट में ही लिखते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरा कंपाइलर कोड को एग्जीक्यूट नहीं करता है। तो मैं यहाँ दे दूँगा फॉर्म टॉप ऑफ पेज, और सब रूटीन है तो फॉर्म एंड फॉर्म से बिग एंड होता है यहाँ, तो हम लोग इसका यूज़ कर लेंगे। परफेक्ट है। यहाँ मैंने क्या किया, अपना एक सब रूटीन लिख लिया। यहाँ देखिए, आपके पास डेटा, आपने एक आई कॉल बैक टॉप ऑफ पेज, अगर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे, हम लोग चलते हैं और इंपोर्ट में आइए। आई कॉल बैक टॉप ऑफ पेज में देखिए, तो यहाँ पे आपके पास एक पैरामीटर होता है सिलिस फॉर्म नेम का। देख रहे हैं, यहाँ हमें एक फॉर्म ही क्रिएट करना होता है। फॉर्म एंड फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं, सब रूटीन कहते हैं। तो उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। यहाँ मैं आऊँगा और अपने फंक्शन मॉड्यूल का कॉल कर लूँगा, पैटर्न रीयूज ALV अंडरस्कोर कमेंट्री राइट। ये देखिए, अब यहाँ देखिए, मेरे पास एक मैंडेटरी पैरामीटर होता है IT लिस्ट कमेंट्री, जिसका यूज़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना इंटरनल टेबल डेटा यहाँ से पास कर सकते हैं। तो इसका यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, डेटा पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक नेम दे देता हूँ, सपोज LT अंडरस्कोर कमेंट्री। अगर इस पर डबल क्लिक हम करेंगे, इंपोर्ट पे चलिए, यहाँ ये क्या है, ऑप्शनल मार्क नहीं है, तो ये एक मैंडेटरी पैरामीटर होता है। इस पर अगर आप डबल क्लिक करेंगे, तो ये एक टेबल टाइप है और इसका ये स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए मैं एक इंटरनल टेबल और वर्क एरिया क्रिएट कर लेता हूँ। वापस आते हैं, अपने ऊपर चलते हैं यहाँ, और यहाँ पे चल के मैं क्या कर लेता हूँ, एक इंटरनल कमेंट्री टेबल ऑफ, एक इंटरनल टेबल और एक वर्क एरिया टाइप। परफेक्ट है, मैंने इंटरनल टेबल और वर्क एरिया को क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ अंदर चलते हैं, इंपोर्ट में गया, यहाँ फॉर्म नेम नहीं, ये नहीं, कमेंट्री पर डबल क्लिक कीजिए, इसके इंपोर्ट में चलिए,
यहाँ आइए, अब देखिए मेरे पास 3 यहाँ फील्ड दिए हुए हैं, टाइप, की और इन्फो। टाइप में यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास कमेंट पास किया हुआ है कि हेडर, सेलेक्शन और एक्शन का हम लोग यूज कर सकते हैं। अब देखिए हेडर क्या है, ओनली द कंटेंट्स ऑफ इन्फो आर आउटपुट एंड द की इज इग्नोर्ड, बोल्ड फॉलोड बाय एम्प्टी लाइन। यानी कि जो भी डेटा आप इन्फो में यहाँ पास करेंगे सिर्फ वही डेटा क्या होगा, मेरा डिस्प्ले होगा। अगर आपने क्या किया है, अगर आपने यहाँ टाइप की वैल्यू हेडर ले रखी है, टाइप की वैल्यू आपने अगर हेडर ले रखी है तो सिर्फ और सिर्फ वहाँ क्या होगा, इन्फो का वैल्यू पास होगा। और की में आप कुछ भी पास करेंगे तो वहाँ डिस्प्ले नहीं होगा। तो मैं इसका यूज़ करके देखता हूँ कैसे होता है। मैं यहाँ प्रोग्राम में आया, पहले क्लियर कर लेता हूँ, क्लियर LT_ कमेंट्री। ठीक है, अब यहाँ आते हैं, मैंने लिखा LS_ कमेंट्री का टाइप को मैंने दे दिया हेडर, क्योंकि ये मेरा सिंगल कैरेक्टर लेंथ का है तो मैंने हेडर दे दिया। अब सपोज मैं इन्फो कुछ देता हूँ, कमेंट्री टाइप नहीं, इन्फो इसके अंदर मैं दे देता हूँ परचेज ऑर्डर डिस्प्ले। यहाँ देखिए परचेज ऑर्डर डिस्प्ले, इससे मेरा क्या होगा, हेडिंग एक बन के आ जाएगा, एक टॉप ऑफ पेज में मेरा एक हेडिंग लिख के आएगा परचेज ऑर्डर डिस्प्ले। अब मैंने क्या डिस्कस किया था कि अगर आप फिर से इस पे चलते हैं, देखते हैं, यहाँ इंपोर्ट पे आते हैं, यहाँ देखिए आपका हेडर के लिए जो की का वैल्यू है वो डिस्प्ले क्या होता है, नहीं होता है, की के को इग्नोर किया जाता है। तो अगर मैं यहाँ कुछ की में पास करता हूँ तो देखते हैं क्या होगा, LS_ कमेंट्री का की, सपोज मैंने अपना नेम पास कर दिया अमृत राज। अब मैं अपेंड कर लेता हूँ, अपेंड LS कमेंट्री टू LT कमेंट्री, और मैं वर्क एरिया को क्लियर कर देता हूँ, क्लियर LS कमेंट्री। यहाँ इंटरनल टेबल क्लियर करना इसलिए मैंडेटरी है क्योंकि जब भी आप इस प्रोग्राम को बार बार डिस्प्ले करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्म मेरा उतनी बार एग्जीक्यूट होगा। तो अगर आप डेटा, आपका इंटरनल टेबल क्लियर नहीं है तो दोबारा आप उसी प्रोग्राम को अगर खोलेंगे तो दो बार वहाँ डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। इसलिए शुरुआत में ही हमने क्या किया, अपने इंटरनल टेबल को यहाँ क्लियर कर लिया, किसी तरह की और प्रभावना ना हो। परफेक्ट है। मैं इसको करता हूँ एक्टिवेट। अगर आप एग्जीक्यूट करेंगे इसको तो यहाँ देखिए मेरे पास एक स्पेस तो आ रहा है लेकिन इसमें कुछ लिखा हुआ नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यहाँ पे एक पैरामीटर हमारे पास होता है आई कॉल बैक प्रोग्राम। अगर आप इस प्रोग्राम को कॉल बैक कर रहे हैं तो उसके लिए आपको इस पैरामीटर को क्या करना पड़ता है, इनेबल करना पड़ता है। इसके लिए दो तरीके हैं, या तो आप इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का नेम ही पास कर दें इसमें, देखते हैं अगर ये करते हैं तो क्या होता है। एक्टिवेट कर दिया, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं। अब यहाँ देखिए मेरा परचेज ऑर्डर डिस्प्ले लिख के तो आ रहा है लेकिन जो अमृत राज मैंने क्या किया था, की में पास किया था, वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। तो हमारे पास हेडर के लिए ये लिमिटेशन है कि मेरे पास सिर्फ एक बोल्ड अक्षर में जो भी हम लोग इन्फो में पास करेंगे वहीं क्या होगा, डिस्प्ले होगा, और आपका जो की होगा वो डिस्प्ले नहीं होता है। अब यहाँ पे एक और चीज़ आप ये कर सकते हैं, हमारे पास एक सिस्टम वेरिएबल होता है जिससे मेरा ऑटोमेटिक क्या होता है, प्रोग्राम नेम पास हो जाता है। तो उसका हम लोग ज़्यादा यूज करना प्रीफर करते हैं, साई रैपिड नाम का, इसका यूज कर लीजिए। एक्टिवेट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए परफेक्टली मेरा परचेज ऑर्डर डिस्प्ले आ गया है। तो ये तो हो गया मेरे पास हेडर। अब मैं कुछ और डिस्प्ले करना चाहता हूँ। जो भी मैंने सपोज कीजिए कि अभी जो मैं इनपुट दे रहा हूँ सिलेक्शन स्क्रीन से, मैं चाहता हूँ वो भी क्या हो, डिस्प्ले हो जाए। तो उसको भी मैं क्या कर सकता हूँ, यूज कर लूँगा। तो उसके लिए अब मैं क्या क्या करूँगा कि की इज़ इन बोल्ड एंड इन्फो इज़ इन नॉर्मल। यहाँ पे देखिए की बोल्ड में आएगा, इन्फो नॉर्मल में आएगा, फॉलोड बाई ए एम्प्टी लाइन। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर लेंगे। यहाँ पे क्या होगा, एक नॉर्मल
साइज़ में डेटा मेरा डिस्प्ले होगा, सिर्फ की होगा वो बोल्ड में, तो की को हम लोग क्या करेंगे बोल्ड में डिस्प्ले कर लेंगे और इन्फो में अपना वो इनपुट पास कर लेंगे। तो आइए वो ये कर लेते हैं हम लोग। एक क्या करता हूँ मैं, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ टाइप स्ट्रिंग का, जिसमें मैं डेटा को क्या करूँगा डिस्प्ले कर दूँगा। तो डेटा एलवी इनपुट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया टाइप स्ट्रिंग, परफेक्ट है। अब यहाँ आते हैं अपने और यहाँ एलएस कमेंट्री पे के टाइप को इस बार मैं दे देता हूँ एस, और एलएस कमेंट्री के की में मैं सपोज पास कर देता, क्योंकि मेरा की क्या होगा, की मेरा डिस्प्ले होगा थोड़ा बोल्ड साइज में, तो मैंने दे दिया इनपुट गिवन बाय यूज़र, इनपुट दे देते हैं, या परचेज इनपुट लिख देते हैं, परचेज इनपुट जो कि यूज़र दे रहा है। और एलएस कमेंट्री का इन्फो में मैं पास कर देता हूँ। उसके लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर करना पड़ेगा। तो मैं लिख दूंगा कनकटनेट, मुझे कनकटनेट क्या करना है, यहाँ देखिए आप देखेंगे तो इसमें यूज़र इनपुट दे रहा है और इसके लो और हाई में डेटा हमारा आ रहा होगा, तो उसका हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो कनकटनेट SVVLN का लो एंड SVVLN का, VVLN नहीं है EVLN है, सॉरी हम लोग परचेज ऑर्डर यूज कर रहे हैं, तो EVLN का हाई इनटू LV अंडरस्कोर इनपुट, और हम ये क्या कर देंगे सेपरेटेड बाय स्पेस कर देंगे, जिससे क्या होगा मेरा डेटा स्पेस में आ जाएगा। अब LV इनपुट में डेटा आ गया तो उसको LS कमेंट्री में मैं पास कर सकता हूँ। कमेंट्री का इन्फो, इन्फो पे मैं क्या दे दूंगा LV अंडरस्कोर इनपुट, फिर मैं इसको अपेंड कर लूँगा, अपेंड LS कमेंट्री टू LT अंडरस्कोर कमेंट्री, मैं कर लूँगा इसको क्लियर, क्लियर कर लिया मैंने वर्क एरिया को यहाँ पे, परफेक्ट है। अब देखते हैं क्या होता है। मैंने सिंटैक्स चेक किया, कोई एरर नहीं, एक्टिवेट किया और एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ देखिए परचेज इनपुट आपका लिख के आ रहा है और उसके बाद मेरा इनपुट यहाँ पे डिस्प्ले हो जा रहा है, जो यूज़र से क्या हुआ इनपुट पे। परचेज इनपुट आपने की में पास किया था वो बोल्ड अक्षर में आ रहा है, और बाकी जो आपने यहाँ यूज़ किया है इन्फो में वो क्या हो रहा है एक थोड़ा नॉर्मल इंटेंसिटी के साथ डिस्प्ले हो रहा है। तो इसका भी हम लोग क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। अब मेरे पास तीसरा जो तीसरा है वो क्या है, तीसरा है एक्शन, यानी ओनली द कंटेंट्स ऑफ इन्फो आर आउटपुट एंड द की इज इग्नोर्ड। अगर आप की इसमें भी कुछ पास करेंगे तो वो भी इग्नोर हो जाएगा। यहाँ की मेरा इग्नोर हो रहा था टाइप एच में, तो इसको मैं कमेंट ही कर देता हूँ। अब यहाँ आते हैं अगले के लिए, LS कमेंट्री का टाइप इस बार मैंने पास कर दिया एक्शन, और LS कमेंट्री यहाँ भी मेरा क्या होगा की को इग्नोर किया जाएगा। तो मैं की में कुछ पास करके देखता हूँ क्या होता है। की में सपोज मैंने पास कर दिया परचेज ऑर्डर, और इन्फो में अपना नेम दे देता हूँ, इन्फो में दे दिया प्रोग्राम बाय अमृत राज, ठीक है। अब इसको अपेंड कर देते हैं फिर से, अपेंड LS कमेंट्री टू LT अंडरस्कोर कमेंट्री, और क्लियर कर लिया वर्क एरिया, क्लियर LS अंडरस्कोर कमेंट्री। सिंटैक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, और मैं इसको क्या कर देता हूँ एग्जीक्यूट कर देता हूँ। अब आप देखेंगे कि जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करूँगा यहाँ तीसरे लाइन पे मेरे पास आ रहा है प्रोग्राम बाय अमृत राज, पर हमने जो यहाँ पे
परचेज ऑर्डर यहाँ पास किया है, ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्योंकि की वैल्यू को क्या करता है मेरा, अगर टाइप आपने एक्शन पास किया है तो ये की वैल्यू को इग्नोर करेगा और इन्फो में जो भी आपने डेटा डिस्प्ले किया है वो नॉर्मल इंटेंसिटी के साथ क्या हो रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, एक टॉप ऑफ पेज पास कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम के लिए, अच्छा सा हेडिंग देने के लिए या फिर कुछ डेटा को ALV पे डिस्प्ले करने के लिए। तो यहाँ कितना अच्छा से मैंने क्या किया, तीनों जो टॉप ऑफ पेज के टाइप के फीचर्स थे, यानी हेडिंग, हेडर, सिलेक्शन और तीसरा एक्शन, उसका मैंने यहाँ यूज़ कर लिया है। तो आप भी क्या कर सकते हैं, इसका यूज़ कर सकते हैं किसी भी प्रोग्राम में अपने ALV को और अच्छा से डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दो चीज़ें यहाँ मैंडेटरी है, आपको आई कॉल बैक टॉप ऑफ पेज में क्या करना होता है, अपना एक सब रूटीन का नेम आप यहाँ देंगे, उसी नाम का आप एक फॉर्म एंड फॉर्म यानी सब रूटीन आप क्रिएट करेंगे और आई कॉल बैक प्रोग्राम में आप क्या करेंगे, साई रैपिड या फिर अपने प्रोग्राम का नेम पास करेंगे, उससे आपका क्या होगा, ALV डिस्प्ले हो जाएगा और उससे आपका टॉप ऑफ पेज डिस्प्ले हो जाएगा। उससे पर्टिकुलर ये मेरा क्या होगा, फंक्शन मॉड्यूल परफेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा और वहाँ पे आपका जो भी डेटा है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी टॉप ऑफ पेज को डिस्प्ले कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।